हेलो नमस्कार आदाब, मैं भी दोस्तों क्या आप भी न्यूज चैनल्स के शोर शराबे से पक चुके हैं? तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम लाए हैं देश दुनिया की 15 ऐसी खबरें जिनका सिस्टम हिला देने वाला सच आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी में दागियों के लिए सेल लगी है। दोस्तों क्यों ट्रम्प चाचा पर गोलियां चलते ही वो सुपरमैन बन गए और यूपी पुलिस बेंगलुरु तक किसके पीछे भाग रही है। साथ ही उस विधायक जी की कहानी जिन्होंने दूसरों का पुतला फूंकते वक्त अपना ही चेहरा रोस्ट कर लिया। दोस्तों आज की खबरें मजेदार भी हैं और थोड़ी डरावनी भी है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना आखिर तक, क्योंकि आखिर में 100 जिंदा बमों का राज भी खुलेगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं विदेशी तड़के से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हालत पतली थी, रेटिंग गिर रही थी, ईरान वाला दांव उल्टा पड़ रहा था और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी थी। फिर अचानक क्या होता है? दुनिया के सबसे सुरक्षित जोन में एक शूटर आता है, अंधाधुंध गोले चलाता है और तुरंत मारा जाता है। कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। नतीजा ट्रंप रातों रात एक योद्धा बन गए दोस्तों, और पूरी दुनिया की हमदर्दी उन्हें मिल गई। भाई ये स्क्रिप्ट कितनी गजब है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये फिल्म हमने पहले भी कहीं देखी है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? अब चलते हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी उन लोगों का भी स्वागत कर रही है जिन पर 9 सीबीआई केस हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी पार्टी सबके लिए खुली है। Party is open. We welcome everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. मतलब भाई ये पार्टी नहीं, मैजिकल वॉशिंग मशीन है। अगर आप पर भ्रष्टाचार के दाग हैं तो टेंशन मत लो, बस कमल का फूल थाम लो और सारे पाप धुलवा लो। बीजेपी अब पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं, पार्टी विद ऑल द डिफरेंसेस बन गई है। दोस्तों इसी बात पर उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा दुख होता है जो सालों से इस उम्मीद में रैलियों में कुर्सियां लगा रहे हैं कि एक दिन पार्टी उन्हें एमएलए या एमपी बनाएगी। पर अफसोस बीजेपी तो बाहर से रेडीमेड नेता से इंपोर्ट कर रही है दोस्तों, और उन्हें ही मलाई खिला रही है। वफादार कार्यकर्ता बस मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और मलाई वो खा रहे हैं जो कल तक बीजेपी को कोसते थे। दोस्तों इसे कहते हैं मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए फकीर। सावधान रहें, अगर आप सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद का नफरती वीडियो शेयर कर रहे हैं तो यूपी पुलिस आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। दोस्तों एक भाई साहब को तो पुलिस बेंगलुरु से उठा लाई है क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच को हाईलाइट किया था। दोस्तों मतलब नफरत फैलाने वाले का क्या होगा पता नहीं, पर उसे दिखाने वालों की फाइल यूपी पुलिस सबसे पहले निपटाती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस नफरत की जो खुलेआम बिक रही है। कहा जा रहा है कि जो मक्का मदीना की बात करे वो देश छोड़ दे। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भाई ये सीधा सीधा जहर है, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी एमसीसी का उल्लंघन नहीं है, या फिर चुनाव आयोग ने बुरा मत सुनो बुरा मत देखो वाला मंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए अपना लिया है? दोस्तों अमित शाह जी बंगाल पहुंचे और पहले ही फेज के बाद उन्हें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद याद आने लगी है। दोस्तों आरोप लगाया कि ममता के साथ ही बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। जब विकास की बात नहीं बनती तो आखिरी सहारा राम मंदिर ही होता है। दोस्तों खैर ममता दीदी को बधाई, क्योंकि जब बीजेपी मंदिर मस्जिद पर उतर आए तो समझ लीजिए कि विपक्ष की जीत पक्की लग रही है। दोस्तों एक टीवी डिबेट में एक पैनलिस्ट ने बीजेपी और मीडिया की बोलती बंद कर दी। उन्होंने पूछा कि पूरी पैरा मिलिट्री फोर्स बंगाल चुनाव में लगा दी गई, जबकि मणिपुर 2 साल से जल रहा है, वहां फोर्स क्यों नहीं है? अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं? केवल चुनाव कराने के लिए। तो बंगाल से थोड़ी दूर मणिपुर है जो जल रहा है इतने सालों से, जहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां पे महिलाओं को जलाया जा रहा है, वहां पे आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है लगाने के लिए। इस सवाल पर एंकर और प्रवक्ता ऐसे चुप हुए जैसे स्कूल में होमवर्क न करने पर बच्चा होता है। दोस्तों बंगाल के लोग सब देख रहे हैं और 4 मई को इसका जवाब जरूर देंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल जी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंकने निकली, पर जोश इतना ज्यादा था कि पुतले की आग ने उनके ही चेहरे को झुलसा दिया। दोस्तों अब विधायक जी अस्पताल में हैं
इसे कहते हैं दूसरों के लिए आग लगाओगे तो खुद भी उसमें जल जाओगे। विधायक जी अगली बार पुतला नहीं बस ट्वीट करके काम चला लेना। अब बात करते हैं उस गद्दारी की जिसने पंजाब की गलियों में शोर मचा दिया है, और उस सरकारी पीआर स्टंट की जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे दोस्तों। बात शुरू करते हैं जालंधर पंजाब से। टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह के घर के बाहर आप समर्थकों ने बड़े बड़े अक्षरों में गद्दार लिख दिया है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भाई राजनीति का दस्तूर बड़ा सिंपल है, अगर आप जनता के भरोसे को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं और फिर पलटी मारते हैं तो जनता ट्रीटमेंट देने में देर नहीं लगाती है। पाजी इस बार गूगली भारी पड़ गई। अब मिलिए दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी से। जी हाँ, विज्ञापन वाली सीएम स्टेज पर माइक और कैमरों के सामने वोटर एटीएम कार्ड बांट रही है दोस्तों। अब गणित समझिए, उस प्लास्टिक के कार्ड की कीमत है मात्र 50 रुपये, लेकिन जो बड़ा सा डमी कार्ड फोटो खिंचवाने के लिए छपवाया गया है उसकी कीमत है 500 रुपये। यानी काम कम और आपके टैक्स के पैसे से दिखावा 10 गुना ज्यादा हो रहा है। हमारे देश में अनपढ़ नेता पीआर में तो पीएचडी किए हुए हैं दोस्तों, बस जनता का भला करना भूल जाते हैं। गोदी मीडिया के उस्ताद अर्नब गोस्वामी आजकल अलग ही लेवल की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। उनका दावा है कि राघव चड्ढा 63 यानी 63 विधायकों को साथ लेकर बीजेपी की सरकार बनाने वाले हैं और खुद सीएम बनेंगे। राघव चड्ढा ने बीजेपी को कहा है कि मैं पंजाब में आपको तोड़ दूंगा और मेरे पास 63 एमएलएस का सपोर्ट है। भाई साहब, सत्ता का दुरुपयोग पूछने के बजाय ये लोग ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जनता को टीवी पर जैसे कोई सास बहू का सीरियल चल रहा हो। पत्रकारिता का ये स्तर देखकर तो न्यूज़पेपर भी अपना चेहरा छिपा ले दोस्तों। सच गायब है, बस मनोरंजन चालू है। वैसे राघव चड्ढा जी भी इस रेस में पीछे नहीं है। चर्चा है कि वो अपनी सोशल मीडिया की इज्जत बचाने के लिए बॉट फॉलोअर्स यानी नकली फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। लगता है इन्होंने इंस्टाग्राम के महामानव से ट्यूशन ले लिया है कि काम दिखे ना दिखे लेकिन फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में दिखनी चाहिए। क्यों राघव चड्ढा जी, ये फॉलोअर्स पंजाब के हैं या वियतनाम के? इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक तगड़ा दांव खेला है दोस्तों। उन्होंने सीधा उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उन सभी 7 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए जो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा मिले हैं। राजनीति में वफादारी बदलना आजकल फैशन बन गया है दोस्तों, पर संजय सिंह की ये मांग उन लोगों की कुर्सी हिला सकती है जो जनता का वोट बेचकर ऐसी कमरों में बैठे हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से 100 जिंदा बम बरामद हुए दोस्तों। भाई 100 बम, इतने में तो एक छोटा मोटा युद्ध लड़ा जा सकता है। क्या ये राजनीति है या महायुद्ध की तैयारी? जब नेताओं के घरों से विकास की फाइलों के बजाय बारूद निकलने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र आईसीयू में है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वो 15 खबरें जिन्हें हमने एक धागे में पिरोकर आपके सामने रखा है। कहीं बमों की गूंज है तो कहीं पीआर का शोर, कहीं वफादारी बिक रही है तो कहीं नफरत के वीडियो पर पुलिस बेंगलुरु तक दौड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये जानकारी और हमारा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।